हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विटानन पे। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं झारखंड ई कल्याण के बारे में। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ई कल्याण 2024-25 फिर से शुरू। जी हां, आप लोग बिल्कुल सही सुने। ई कल्याण का पोर्टल जो है फिर से शुरू हो चुका है। आवेदन 2024-25 फिर से शुरू हो चुका है। जो भी छात्र छात्राएं जो है इस सेशन में जो है ई कल्याण स्कॉलरशिप नहीं भर पाए थे, वो इस बार जो है ई कल्याण स्कॉलरशिप भर सकते हैं। उसके लिए फिर से मौका दिया गया, यानी कि फिर से शुरू कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि कौन कर सकता है अप्लाई। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको रियल बताऊंगा इस वीडियो में, लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि कौन जो है आवेदन कर सकता है। इसके लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। दोस्तों जल्दी देखो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में। तो ई कल्याण से रिलेटेड जितने भी जानकारी होना चाहिए कि किन को मिलेगा पैसा, कब मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या प्रोसेस होने वाला है, ए टू जेड आपको जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही कंटेंट ना आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम। और सबसे पहले और सही जानकारी है ना, सबसे मायने रखता है कि आपको सही जानकारी मिलना चाहिए। तो हमारे इस चैनल पर आपको सही बिल्कुल जानकारी दिया जाएगा। तो दोस्तों ये ई कल्याण की ओर से ये नोटिस आया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ कि कब से कब तक लास्ट डेट है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सारी की जानकारी आपको जानकारी पॉइंट्स बाई पॉइंट्स देने वाला हूँ। चलिए तो मैं इसको जूम कर ले रहा हूँ। आपके पास भी ये नोटिस शायद पहुँच भी गया होगा, नहीं पहुँचा कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर लिखा कि झारखंड सरकार आदिवासी कल्याण उपायुक्त कार्यालय झारखंड मंत्रालय कल्याण कॉम्प्लेक्स मोराबादी रांची। देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ कि ई कल्याण पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत देख सकते हो झारखंड राज्य के अंदर अध्ययनरत छात्र छात्राओं एवं शैक्षणिक संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। यानी कि इसका मतलब ये है कि वैसे स्टूडेंट जो झारखंड के स्टूडेंट हैं और झारखंड में ही पढ़ाई कर रहे हैं, वैसे स्टूडेंट्स के लिए फिर से ई कल्याण पोर्टल को खोला गया आवेदन करने के लिए। मैंने एक पहले वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने बताया था कि ई कल्याण स्कॉलरशिप वैसे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो झारखंड के विद्यार्थी तो हैं, लेकिन झारखंड के अलावा कोई और स्टेट में पढ़ाई कर रहा है, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, वहाँ पर ऐसे जगह में पढ़ाई कर रहा है। लेकिन इस बार जो है अपडेट कर दिया। अपडेट क्या क्या है, अब जो है वैसे स्टूडेंट अब अप्लाई कर सकता है इसमें कि जो स्टूडेंट झारखंड का ही है और झारखंड में ही पढ़ाई कर रहे हैं किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में या स्कूल में, ठीक है। और ये सत्र क्या रहने वाला, शैक्षणिक सत्र यानी कि एकेडमिक बैच बोल सकते हो या फिर सेशन आप लोग बोल सकते हो। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा कि 24-25 ये सेशन रहने वाला है ना। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि अप्लाई की करने की आवेदन की समय सीमा, संपूर्ण जानकारी मिलेगा, वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। देखिए यहाँ पर लिखा कि ऑनलाइन आवेदन, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा। तो देखिए क्रमांक को यहाँ पे यानी कि सीरियल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा कि प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई, यानी कि ये डेट में कौन कौन वेरीफाई करेगा वो सारी जानकारी दिया गया। और प्रारंभ होने की तिथि और संशोधित, यानी कि कुछ गलत हो जाता है तो उसको सुधार कब तक कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहली बात यहाँ पे लिखा हुआ एक नंबर पे देखिए, शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु झारखंड राज्य के अंदर स्थित शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत झारखंड के छात्र छात्राओं के आवेदन की प्रक्रिया की तिथि, है ना। यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है कि झारखंड के वैसे स्टूडेंट या फिर छात्र छात्राएं दोनों के लिए खोला गया, छात्र छात्राओं के लिए जो झारखंड के निवासी और झारखंड में ही पढ़ाई कर रहे हैं किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में या स्कूल में, ठीक है। तो पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोग भर सकते हैं कल्याण। और इसका जो तिथि जो शुरू होने वाला अप्लाई कब से होगा, तो 1/9/2025 से, यानी कि 1 सितंबर 2025 से आपका आवेदन शुरू हो जाएगा अप्लाई होना। अभी अप्लाई शुरू नहीं हुआ है क्योंकि आज जो है 29 या 30 तारीख है, इसीलिए अभी शुरू नहीं हुआ है। ये 1 सितंबर 2025 से ये शुरू होगा। और लास्ट डेट इसका कब तक है, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो लास्ट डेट आपका जो है 15/9/2025 तक है। कब तक है, 15/9/2025 तक आप अप्लाई कर सकते हो, यानी कि 15 सितंबर 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है। और अगर कुछ गलत भी हो जाता है तो आप सुधार जो है 15/9/2025 तक ही कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट से यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा कि झारखंड राज्य के अंदर स्थित शैक्षणिक संस्थानों के आईएनओ द्वारा छात्र छात्राओं के आवेदन की सत्यापन, यानी कि आप लोगों का जो आवेदन आप जो करोगे उसका सत्यापन करने का लास्ट तिथि कब तक रखा गया, तो देख सकते हैं 30 सितंबर 2025 तक रखा गया। यानी कि आप लोगों का वेरीफाई कब तक होगा, ये कॉलेज या स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी से, तो आप जिसमें भी पढ़ रहे, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो या फिर स्कूल हो, तो आप जहाँ से भी अप्लाई करोगे तो उस कॉलेज वाला आप जो अप्लाई करोगे वो अप्लाई करने का लास्ट डेट 15 सितंबर 2025 तक है। इससे पहले ही आपको अप्लाई कर लेना है, ठीक है। आप अप्लाई जैसे ही करोगे ये वेरीफाई करेगा कॉलेज वाला का ये तारीख है, आपको इससे कोई मतलब नहीं। आपका कॉलेज, स्कूल या फिर जो भी है यूनिवर्सिटी, उसका वेरीफाई करने का लास्ट डेट जो है
30/9/2025 तक रखा गया है। उसके बाद तीसरा पॉइंट्स पे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ देखिए डीएनओ द्वारा छात्र छात्राओं के आवेदन के सत्यापन की समय सीमा, यानी कि इसके बाद क्या होता है डीएनओ के पास जाता है। ये आईएनओ हुआ यानी कि कॉलेज स्तर पर ये वेरीफाई होता है। उसके बाद होता है डीएनओ, ठीक है। तो डीएनओ में यानी कि वेरीफाई करने का जो लास्ट डेट है 15/10/2025 यानी कि 15 अक्टूबर 2025 तक ये वेरीफाई करेगा। और यहाँ पे देख सकते हो ये नोटिस जो है रियल है, जो कि आप लोग देख सकते हो ये पे 28/8/2025 को यहाँ पे साइन है। आप लोग देख सकते हो ये रियल है, ऐसा नहीं है कि ये फेक है, ठीक है। तो आप लोगों को अब देखने को मिल गया कि लास्ट डेट कब तक है। और वेरीफाई यानी कि डीएनओ क्या होता है ना, वहाँ पे आपका मार्कशीट देखा जाता है, जाति निवासी आय ये सब कुछ गड़बड़ है तो वहाँ पे छांट दिया जाता है, और यही पे मेन होता है। इसके बाद जो है डीएलसी ऑफिस पहुँच, डीएनओ के बाद डीएलसी पहुँचता है, उसके बाद AA पोस्ट जाता है, उसके बाद 15 दिन के बाद आपको पैसा मिल जाता है। अब मैं आपको बता दूं वैसे स्टूडेंट जो पहले ही अप्लाई कर दिए और सोच रहे हैं कि आखिर हमको पैसा कब मिलेगा, तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पे वेरीफाई करने का जो लास्ट डेट जो है देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया जो कि 15 अक्टूबर तक, यानी कि आप लोग समझ सकते हो 15 अक्टूबर तक तो आपको पैसा मिलेगा ही नहीं। तो मिलेगा कब? अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में आपको पैसा मिलेगा। कब मिलेगा? नवंबर या दिसंबर में आपको ई कल्याण का पैसा मिलेगा। और आखिर बात आता है कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, चलिए वो मैं आपको पॉइंट्स वाइज बताता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे, यानी कि ये सब क्या कर लगेगा आपको, डॉक्यूमेंट आपका लगेगा। देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा है, एक एक करके मैं आपको पॉइंट्स वाइज बताऊंगा ताकि आपको क्लियर समझ में आ सके। आप इस वीडियो को देख लोगे ना तो आपको दोबारा कोई वीडियो देखने का ही ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले ही मेरा वीडियो जो है लंबा होता है लेकिन जानकारी आपको बिल्कुल सही मिलता है। चलिए यहाँ पर देखिए, छात्रों को आवेदन करते समय अपने आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाता संख्या देना है। तो ये ऑनलाइन आवेदन भरते समय प्रक्रिया के बाद आवेदन पत्र हार्ड कॉपी विधिवत हस्ताक्षर के नियुक्ति प्रमाण पत्र को स्कैन करके वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। चलिए ये क्या है मैं आपको बता दूं। ये यहाँ पे इसका बोलने का मतलब ये है कि आपका जो डीबीटी लिंक रहना चाहिए, आधार कार्ड से जुड़ा हुआ रहना चाहिए, तब आप जो है उसी में आपका पैसा आएगा, ठीक है। और इसमें ये भी बोला जाता है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट दोगे ई कल्याण में, जो अप्लाई करोगे उसको जो उसका हार्ड कॉपी निकाल करके उसमें साइन करके आपको फिर से ई कल्याण पोर्टल पर अपलोड करना होगा। तो वो कैफ़े वाला कर देगा जहाँ पे आप ऑनलाइन करवाओगे, या फिर हमसे भी करवा सकते हो, ठीक है। आपको मेरा टेलीग्राम पर मेरा नंबर मिल जाएगा। चलिए सबसे पहली बात की डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपको पासपोर्ट साइज़ का जो फोटो लगेगा स्टूडेंट का कलर फोटो होना चाहिए, वो भी पासपोर्ट साइज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है इनकम सर्टिफिकेट डेट, यानी कि आपका इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा, यानी कि जिसको हम आय प्रमाण पत्र बोलते हैं। और वो जारी कब का होना चाहिए, तो 1 अप्रैल 2024 या 25 का होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये 2024 का ही है तो 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए। 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। कितना का, तो आप लोगों को पता हो गया 1 अप्रैल 2025 ये तारीख लिखा गया है, तो ये गलत तारीख है ना। 1 अप्रैल 2025 तक का आपका इनकम सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। उसके बाद का जो भी बना है आपका कम दे देगा। और अगर यदि आपके पास बना हुआ नहीं है इनकम सर्टिफिकेट तो आप फिर से अप्लाई कर दीजिए। आप लोगों के पास अभी टाइम है, बहुत ही जल्द 1 सप्ताह के अंदर जो बन जाता है, तो आप लोग अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद लगेगा आपका जाति निवासी कास्ट का मतलब होता है जाति, तो जाति प्रमाण पत्र लगेगा आपका नहीं है तो अप्लाई कीजिए। उसके बाद निवासी यानी कि रेजिस्टेंस सर्टिफिकेट है, तो ये आपको जाति निवासी आय ये तीनों लगने वाला, ठीक है, जिसको हम रेडिशन सर्टिफिकेट जो बोला जाता है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे रहेगा कि कॉलेज स्कूल बोनाफाइड सर्टिफिकेट विथ फी एंड सिग्नेचर, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जाता है कि 5वां नंबर पे बोला गया है कि स्कूल या कॉलेज, अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल होगा आपका, कॉलेज में तो कॉलेज। तो आपको कॉलेज या स्कूल से आपको क्या करना, बोनाफाइड लेना होगा। वहाँ पे आपको फॉर्म मिलेगा कॉलेज या स्कूल में ही, उस फॉर्म को भर करके जो आपको प्रिंसिपल से साइन मुहर करा करके, और उसमें फ़ी भी उसमें ऐड करना पड़ता है, वहाँ पे लिखना पड़ता है कितना फ़ी, तो वो फ़ी भी आपको लिख करके साइन करवा लेना है प्रिंसिपल से। उसके बाद वो बोनाफाइड आपको लेके रहना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर पे बोला गया यानी कि पिछला साल का एग्ज़ाम का मार्कशीट चाहिए इसमें, है ना, प्रीवियस एग्ज़ाम मार्कशीट। तो इसका मतलब ये है कि जैसे आप कोई भी क्लास में हो, जैसे आप 12th में तो 11वां का मार्कशीट लगेगा। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं यूजी सेमेस्टर 1 में नया एडमिशन कराए हैं तो आपका 12th का मार्कशीट लगेगा। अगर यदि कोई सेमेस्टर 2 में है तो आपका 1 का मार्कशीट लगेगा। ऐसे करके मतलब पिछला साल का मार्कशीट इसमें मांगा जाता है, कहने का मतलब ये है साफ तौर पर, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि स्कैन कॉपी फॉर स्टूडेंट बैंक पासबुक, पहले ये लगता था लेकिन अभी ये बंद कर दिया गया स्कैन करके, यानी कि बैंक पासबुक, ठीक है। आपका आधार कार्ड से डीबीटी लिंक होना चाहिए और ये स्कैन करके आपको वो फॉर्म जो फिलअप करना होगा। और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार कार्ड लगेगा। इतना सारा जो है आपका लगेगा ई कल्याण स्कॉलरशिप अप्लाई करने में डॉक्यूमेंट्स, ठीक है।
तो चलिए मैं आपको एक कुछ पॉइंट्स यानी कि इसमें जानकारी दे देता हूँ इनकम सर्टिफिकेट के वगैरह में के बारे में कि आपका कितना तक का होना चाहिए इनकम। देखिए यहाँ पर लिखा कि झारखंड पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वर्ष 2024-25 के लिए या फिर क्या लिखा गया। देखिए झारखंड सरकार के अंतर्गत आदिवासी कल्याण उपायुक्त द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा जाति के लिए छात्र छात्राओं को झारखंड सरकार की ओर से जारी निर्देश के अनुसार डेस्क निर्धारित मापदंडों के अनुसार वित्तीय वर्ष इतना यानी कि 24-25 से पर्यवेक्षित पाठ्यक्रमों के अध्ययनरत छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यानी कि इसमें वैसे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे कास्ट वाइज भी ऑप्शन दिया गया है। यानी कि आप एसटी में आते हैं या फिर एससी में आते हैं या फिर ओबीसी में आते हैं, तभी जो आप ई कल्याण स्कॉलरशिप भर सकते हो। अगर आप जनरल में आते हैं तो आप ई कल्याण स्कॉलरशिप नहीं भर सकते, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। उसके बाद देखिए शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, यानी कि इस ई कल्याण स्कॉलरशिप भरने के लिए कौन कौन भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा कि वैसे छात्र छात्रा जो पोस्ट मैट्रिक यानी कि इंटरमीडिएट, डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी व उच्च स्तरीय अध्ययन कर रहे हैं, वे अभ्यर्थी ही छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। परंतु छात्रवृत्ति के लिए आवेदन केवल झारखंड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा जाति छात्राओं को ही कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर यदि आप 10th पास कर चुके हैं, यानी कि पोस्ट मैट्रिक का यानी कि 10th पास, यानी कि आप 11th में है या फिर 12th में है या ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर पीजी कर रहे हैं या फिर पीएचडी कर रहे हैं या फिर आप उच्च स्तरीय कोई भी अध्ययन कर रहे हैं यानी कि आईटीआई वगैरह भी कर रहे हैं, तो आप इसमें ई कल्याण स्कॉलरशिप भर सकते हो। कहने का मतलब यह है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा गया कि छात्रवृत्ति के लिए आय अधिक क्या होना चाहिए, यानी कि आपका इनकम सर्टिफिकेट कितना होना चाहिए। यदि आप एससी या एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपका इनकम सर्टिफिकेट में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि अनुसूचित जाति व जनजाति छात्रों के लिए आय जो आपका इनकम जो बनेगा उसमें 2.5 लाख रुपये से अधिक ना हो। यानी कि आपका इनकम जो है वो जो बनता है उसमें 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एससी और एसटी वालों के लिए। वहीं अब मैं आपको बात करूं कि पिछड़ा जाति यानी कि ओबीसी के लिए, तो वहाँ पे 1.50 लाख यानी 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका इनकम, तभी आप जो ई कल्याण स्कॉलरशिप जो भर सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अब आता है कि बात, जैसे कि बहुत सारा मेरे चैनल पर स्टूडेंट जुड़ा हुआ है जो कि ग्रेजुएशन करता है, उनके मन में सवाल होगा कि कौन कौन जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो वैसे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हो जो भी 2023 यानी कि यहाँ पे देख सकते हो, वैसे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो भी 24-25 सेशन में अप्लाई नहीं किए थे ई कल्याण। ठीक है, वैसे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो 24-25 सेशन में अप्लाई नहीं किए थे ई कल्याण स्कॉलरशिप, वैसे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। उसी के लिए मौका दिया गया, फिर से खोला गया। तो इसमें कौन कौन छात्र चाहते हैं, जैसे मान लीजिए अभी न्यू एडमिशन जिनका भी हुआ है यूजी सेमेस्टर 1 में, तो वैसे स्टूडेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको जाके ये स्टूडेंट यानी कि आप लोगों का 23-27 वाले स्टूडेंट सेशन जिनका भी है, वो लोग जो अभी सेमेस्टर 3 में एडमिशन कराए हैं वो लोग भी इसमें ई कल्याण स्कॉलरशिप भर सकते हैं। ठीक है, और वैसे स्टूडेंट जो भरे ही नहीं है, भले ही सेमेस्टर 1 में भरे थे उसके बाद आप इस सेशन में अप्लाई करें किए ही नहीं है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। देखिए अभी अगर आप पोर्टल को खोलोगे तो आपका कुछ इस प्रकार से आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ लाइव। देखिए थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरा ई कल्याण वेबसाइट का आईडी है, मैं लॉगिन किया हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ कि रजिस्ट्रेशन आर क्लोज, तो अभी ये क्लोज बताएगा आपका। वैसे स्टूडेंट जिनका भी पहले भी क्लोज बता रहा था तो घबराने की कोई बात नहीं है, आपका 1 तारीख से यहाँ पे ओपन हो जाएगा, अप्लाई का यहाँ पे बटन आ जाएगा आप लोगों का। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो है 24-25 सेशन में अप्लाई नहीं किया था, मैं अपना जो जिस कारण से मैं अभी जो अप्लाई कर सकता हूँ। तो वैसे स्टूडेंट जो एकेडमिक ईयर जो है 2024-25 में अप्लाई नहीं किए थे, वैसे स्टूडेंट जो है भर सकते हैं। आप आईडी लॉगिन करोगे ना 1 तारीख के बाद, तो आपका यहाँ पे अप्लाई का बटन आ जाएगा, तो वैसे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेरा ई कल्याण का ही ये आईडी है, ऐसा नहीं है कि ये अलग है, देख सकते हो आप लोग। मैंने जो है 23-27 में भरा था, जो कि मैं जब सेमेस्टर 3 में था तो मैंने जो है भरा था यहाँ पे। ठीक है, ई कल्याण स्कॉलरशिप अब मैं भर सकता हूँ। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है कि जो कहने का मतलब है कि बहुत किसी को पता होगा कि यूजी सेमेस्टर 1 में मिलता है, सेमेस्टर 2 में मिलता है, 3 में मिलता है, ऐसे सबका डाउट होगा कि कौन कौन सा सेमेस्टर में ई कल्याण स्कॉलरशिप मिलता है। तो ये साल में एक बार मिलता है ई कल्याण स्कॉलरशिप, मैं आपको बता दूं, सेशन वाइज मिलता है ना कि सेमेस्टर वाइज। ठीक है, तो आप लोग भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर यदि जैसे कि किसी का सेशन लेट चलता है तो वो भी आप लोग भर सकते हो, है ना। तो आप लोग भरिए, और कोई भी किसी भी प्रकार का आप लोगों का डाउट होता है तो आप लोग बेफिक्र होकर आप कमेंट कीजिएगा,
मैं आपको रिप्लाई दूंगा, सही जानकारी आप लोगों को हमारे इस चैनल पर जो है देखने को मिलेगा। क्योंकि आप लोगों को पता होगा लाइव प्रूफ में सारे जानकारी देता हूँ। मैंने जितना भी जानकारी दिया वो भी रियल है, एक भी फेक नहीं है और सही जानकारी है। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है टोटल 4 साल का, है ना। 4-5 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, ये सब ई कल्याण अप्लाई करता हूँ, यानी कि वेरीफाई भी कभी कभी करता हूँ। तो ये सारा मैं काम करता हूँ, तो मेरे को खुद ये इसके बारे में पूरा नॉलेज है, इसीलिए मैं ये इस वीडियो को क्रिएट किया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बक रहा हूँ, है ना। तो आप लोगों को भी अगर यदि करवाना हो ई कल्याण अप्लाई तो आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर आपको यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे आपको देखने को मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पर आपको नंबर मिल जाएगा मेरा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारा सोशल मीडिया का लिंक मिल जाएगा। आप लोग चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप। ये सब में क्या होता है कि हर एक अपडेट सबसे पहले और सही जानकारी आपको देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए, कोई भी डाउट हो आपको रिप्लाई मिलेगा, 24 से 48 घंटों के अंदर रिप्लाई मिलेगा। सारे स्टूडेंट को जो है रिप्लाई मिलता है, चाहे किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो आप बेफिक्र होकर कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।